बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। ये लेसन 30th है। आपने हेडिंग लिखना है पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, लेसन नंबर 30। आपने इसके बाद सब हेडिंग लिखना है पैसिव स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको 5 स्ट्रक्चर्स लिखवाना है। जैसे कि आपको मालूम है कि इधर मैं उर्दू में पहचान नहीं लिखवाता क्योंकि वो होती ही नहीं है। हम इंग्लिश के एक्टिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही पैसिव करना सीखते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सेकंड स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव का। लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब आपने थर्ड स्ट्रक्चर लिखना है इंट्रोगेटिव का। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ स्ट्रक्चर लिखिए व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ या whom प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्टूडेंट्स डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। अभी आपने लास्ट स्ट्रक्चर लिखना है, इसे भी डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ही कहा जाता है, लेकिन इसमें जो हु शुरू में आएगा वो सब्जेक्ट होगा। लिखिए हु प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, ये जो वाई, व्हेन, वेयर, हाउ है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता, सिर्फ जुमले में आकर सवाल करता है। whom प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट तो नहीं बनता क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन है, ये जुमलों में ऑब्जेक्ट बनता है। जब जुमले को पैसिव करें तो whom हु में तब्दील होकर सब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है। अलबत्ता वाई, व्हेन, वेयर, हाउ ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। इनका काम सिर्फ जुमले में आकर सवाल करना होता है और एक्टिव जुमले में भी जुमले के शुरू में रहते हैं और पैसिव जुमलों में भी जुमले के शुरू में ही रहते हैं। अच्छा, बात करें अगर हु की, ये सब्जेक्ट बनता है। पैसिव जब तब्दील हो तो ये बाय whom में बदलकर ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये भी याद रखना है जिन जुमलों का सब्जेक्ट हु होता है वो सवालिया जुमले तो होते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं लेकर जा सकते। हालांकि रूल क्या है, तमाम सवालिया जुमलों में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लेकर जाते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस बात के बाद आपने अपने रजिस्टर की 10 लाइनों के बीच में एक लाइन खींचकर 2 कॉलम बनाने हैं। आपने लेफ्ट जो साइड पे कॉलम है उधर लिखना है एक्टिव वॉइस और जो राइट साइड पे कॉलम है उधर लिखना है पैसिव वॉइस। अब हम 10 सेंटेंसेस लिखेंगे एक्टिव और फिर उनके पैसिव करना सीखेंगे। आपने फर्स्ट सेंटेंस लिखना है ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क और पैसिव लिखिए हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम। स्टूडेंट देखिए, जो एक्टिव जुमला है इसमें हिज वर्क ऑब्जेक्ट है और जब उसे पैसिव में तब्दील किया तो वो सब्जेक्ट बन गया। हैड ऑलरेडी था, उसके बाद हमने बीन को लगा दिया। फिर आगे थर्ड फॉर्म आई और बाय लगाकर जो सब्जेक्ट ही था उसे हिम में बदलकर ऑब्जेक्ट बना दिया। तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिव से पैसिव करने का तरीका मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस का बताया। अब आपने नेक्स्ट सेंटेंस पे चलना है। दे हैड नॉट सोल्ड देयर हाउस और इसका पैसिव लिखिए देयर हाउस हैड नॉट बीन सोल्ड बाय देम। स्टूडेंट्स देखिए कि इस जुमले में देयर हाउस ऑब्जेक्ट था एक्टिव जुमले में, पैसिव में उसे सब्जेक्ट बनाया देयर हाउस, देयर को चेंज नहीं किया। ये माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। इन्हें एक्टिव और पैसिव में चेंज नहीं करते, सेम रहते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हिज को भी हमने तब्दील नहीं किया।
तो देयर चेंज नहीं हुआ, हाउस इसके साथ आया। असल में देयर हाउस पूरा ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट बना लिया गया। अच्छा, अब क्या है कि इसके बाद हैड नॉट बीन सोल्ड, ये हैड के बाद नॉट आया, आगे बीन लगा, आगे थर्ड फॉर्म सोल्ड, वो ऑलरेडी एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म थी, बाय देम, ये जो एक्टिव में सब्जेक्ट था दे, उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया बाय देम। तो क्या मैंने पैसिव लिखवाया था, देयर हाउस हैड नॉट बीन सोल्ड बाय देम। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, एक्टिव जुमले में जो ऑब्जेक्ट देयर हाउस है उसको हमने पैसिव में सब्जेक्ट बनाया, आगे हैड नॉट बीन सोल्ड और फिर देखो बाय देम करके ऑब्जेक्ट बना लिया। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए, आई हैड नेवर सॉल्व्ड सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिफोर। अच्छा, इसका पैसिव लिखें, सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन हैड नेवर बीन सॉल्व्ड बाय मी बिफोर। देखिए स्टूडेंट्स, सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट था जिसे सब्जेक्ट बनाया, हैड नेवर बीन सॉल्व्ड, ये बीन बीच में आ गया, बाकी सब कुछ वही रहा, और बाय मी आई को ऑब्जेक्ट बनाया और बिफोर आखिर में ही रहा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए, हैड द फार्मर हार्वेस्टेड द क्रॉप्स। इसका पैसिव ले लेते हैं, हैड द क्रॉप्स बीन हार्वेस्टेड बाय द फार्मर। स्टूडेंट्स ये जो क्रॉप्स है ये ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बनाया, सवालिया जुमला होने की वजह से इससे पहले हैड लगाया, फिर इसके बाद बीन और हार्वेस्टेड उसी तरह रहा, और फिर क्या किया कि बाय लगा के जो द फार्मर सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट में तब्दील कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, वाई हैड द हेडमास्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज अमंग द स्टूडेंट्स बिफोर द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट अराइव्ड। देखें इसका पैसिव कैसे होगा, वाई हैड द प्राइजेज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड among the students by the headmaster before the distinguished guest arrived। स्टूडेंट्स देखिए इधर जो एक्टिव जुमला था बिफोर से पहले वाला यानी पास्ट परफेक्ट वाला, उसमें क्या हुआ, एक्टिव में था वाई हैड द हेडमास्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब है, इसके बाद प्राइजेज ऑब्जेक्ट है और इसको हमने पैसिव में सब्जेक्ट बनाया, सवालिया जुमला होने की वजह से वाई हैड इससे पहले आया, यानी वाई हैड द प्राइजेज, और फिर आगे बीन लगा डिस्ट्रीब्यूटेड और अमंग द स्टूडेंट्स उधर ही रहा, बाय द हेड मास्टर लगाया, और फिर इसके बाद क्या किया, बिफोर लग के साथ में दूसरा जुमला जो है वो वैसे ही रहा। स्टूडेंट्स आपको ये मालूम है कि पास्ट परफेक्ट टेंस वाले जुमले के साथ जो दूसरा जुमला होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है, लेकिन अगर वो एक्टिव है तो एक्टिव ही रहेगा, पैसिव है तो पैसिव ही रहेगा। असल में हम इधर पास्ट परफेक्ट टेंस वाले जुमले को पैसिव बनाना सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको पैसिव लिखवाया कि वाई हैड द प्राइजेज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट बाय द हेडमास्टर बिफोर द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट अराइव्ड, ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आपने नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाना है, हु हैड ऑफर्ड प्रेयर। अच्छा, इसका पैसिव क्या है, बाय हुम हैड द प्रेयर बीन ऑफर्ड। देखिए स्टूडेंट्स इसमें प्रेयर ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाया, और जो हु सब्जेक्ट था उसे शुरू में ही बाय हुम करके ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा, प्रेयर से पहले हैड लगाया, प्रेयर के बाद बीन और ऑफर्ड। यहाँ पर बात यह है कि एक्टिव जुमले में हु सब्जेक्ट था, सवालिया होने के बावजूद जुमला हेल्पिंग वर्ब हु से पहले नहीं जा सकता, लेकिन पैसिव में ये ऑब्जेक्ट बन गया तो सब्जेक्ट द प्रेयर बना, तो फिर सवालिया जुमला होने की वजह से उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड आया। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, whom had the police arrested, पैसिव लिखें, who had been arrested by the police। स्टूडेंट्स whom ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बना लिया who में, had been arrested उसी तरह रहा,
और द पुलिस सब्जेक्ट था, उसे बाय द पुलिस ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आपने नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाना है। द लेबरर्स हैड रिपेयर्ड द रोड बिफोर दे वर गिवन वेजेस। इसका पैसिव लिख लेते हैं। द रोड हैड बीन रिपेयर्ड बाय द लेबरर्स बिफोर दे वर गिवन वेजेस। स्टूडेंट देखिए, ये जो बिफोर दे वर गिवन वेजेस, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव जुमला है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। हमने पास्ट परफेक्ट को असल में समझना है। तो उसमें द रोड ऑब्जेक्ट था, उसे सब्जेक्ट बनाया और फिर हैड बीन रिपेयर्ड, ये हैड और रिपेयर्ड के दरमियान में बीन लगाया। फिर जो बाय द लेबरर्स, ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये एक्टिव में लेबरर्स सब्जेक्ट था और बिफोर के बाद दे वर गिवन वेजेस उसी तरह रहा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। दे हैड बिल्ट अ न्यू हाउस बिफोर ही वॉज मैरिड। पैसिव ले लेते हैं। अ न्यू हाउस हैड बीन बिल्ट बाय देम बिफोर ही वॉज मैरिड। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अ न्यू हाउस ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बनाया। हैड बीन बिल्ट, BUILT, ये बिल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्ट होती है, इधर थर्ड फॉर्म लगाई। दे सब्जेक्ट था, उसे बाय देम ऑब्जेक्ट बनाया और बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट का जुमला पैसिव वॉइस था, ही वॉज मैरिड, ये उसी तरह रहा। तो जुमला क्या बना? ए न्यू हाउस हैड बीन बिल्ट बाय देम बिफोर ही वॉज मैरिड। लास्ट सेंटेंस पे आ जाइए। शी हैड ऑलरेडी रेड दिस बुक। पैसिव ले लेते हैं। दिस बुक हैड ऑलरेडी बीन रेड बाय हर। स्टूडेंट्स ये देखिए, ऑब्जेक्ट था दिस बुक, उसे सब्जेक्ट बनाया। हैड ऑलरेडी बीन रेड उसी तरह रहा और सब्जेक्ट शी को बाय हर के तौर पर ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पर एक बात मेंशन करता चलूँ कि ये जो रीड रेड रेड होता है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन रेड है। इसको रीड नहीं पढ़ना, जब फर्स्ट फॉर्म हो तो रीड पढ़ते हैं। एक और बात कि ऑलरेडी को हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं, तो हैड के बाद आया, बीन के बाद इसे नहीं लगा सकते। स्टूडेंट्स ये थी मेरी ये वीडियो। इस वीडियो लेक्चर को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।